रामेत रामेत रमे राम मनोहर सहस्त्रनाम तत्पुरुष राम नाम रामे राम रामेत रामेत रमे राम मनोहर सहस्त्रनाम तत्पुरुष राम नाम रामे राम रामेत रामेत रमे राम मनोहर राम जय राजा राम 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 जय सीताराम सिय स्वयंवर देखी जाए इस कहाए दो देह बढ़ाए लखन कहा जस भाजन सोए नाथ कृपा तब जा पर होए। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा है नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुने बरबाने देने अशीष समय सुख माने। पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मगशाला। इस शेष वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों ने के समूह ने कृपाल श्री रामचंद्र जी की धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई अस सुधि सब पुरवासिन पाए चले सकल क्रय काज बिसारे बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों को मिली तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देख जान की भीड़ भारी सोच सेवक सब लिए हकारे। तुरंत सकल लोगन पही जाओ आसन उचित देव सब काहू। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वासपात सेवकों को बुला लिया और कहा तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ, सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कहे मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नार उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। इनसे उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तही अवसरे आए मनोह मनोहर तन छाए गुण सागर नागर बलवीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वो ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही है उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरोरे उडगन महजन जुग विदुपुरे जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उनको वैसे ही दिखी। देखई रूप महान धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा डरे कुटिल नभ प्रभु निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल चौनिप बेसा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा पुरवासिन देखे दो भाई नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप जब जनो सोहत सिंगार धरे मूर्त परम अनूप। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानव श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। बिरुसन प्रभु पर विराट में देसा बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जादियों लोग कहीं कैसे सजन सगे प्रिय गए जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर है। जानकी जी के सजाते कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सजन प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कई रानी सिम सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व मैं भाषा शांत सोद सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनके प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों के शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भाई इष्ट देव ये सब सुखदाता। हरि भक्तन देखे दो भ्राता इष्ट देव ये सब सुखदाता। राम चितो भाई जय सिया सो स्नेह सुख नहीं कमनिया। हरि भक्तों
ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और इस अनुभवती न कही सकर सो, कवन प्रकार कहे कवि को, यही मेरी रहा जाए जैसे भाव, तही दस देखो को सले राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी इसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि इसे किस प्रकार कह सकता था। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महो, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलधीश की कृपा राज समाज में सुशोभित हो रही है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुकनी के, नीरज नयन भावती जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर सुख मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाली है। कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवती चान मान मनोहरणी, भावती हृदय जानी नहीं भरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिब अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। ये हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और अदर सुंदर है, कोमल वाणी है। कोमल बंद कर निंद के आशा, प्रगटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक जलकाई, कच विलोक यदि अमल लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिपान हो रहे हैं। काले घुंघराले वालों को देखकर बहुरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौथ ने सिरन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच मनाई। रेखे रुचिर कम कल सिक्कीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सेवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों को सुंदरता की सीमा है। गुंजर मन्नी कंठा, कलित उरनि तुलसी का माल। वृषभ कांद के हरि ठमनी, बल निधि बहु विशाल। हृदयों पर राजमुक्तों के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह हैं। एड़े सिंह की सी हैं, भुजाएं विशाल और बल के भंडार हैं। कटितों ने पीत बटवाने, कर सरधनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नखसिक मंज महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बने हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब गाई जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं, तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवने सो मुनि दिखाए। जय जय जाय कुंवर बर दो, तह तह चकित चितो सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई, मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों शेष राजकुमार जहां जहां जाते हैं, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुक राम ही सब देखा, कौ न जान कछु परम विशेषा। भली रचना मुनि न पसन कहो, राजा मुदित महासुख लहो। सबने राम को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। उन्होंने राजाओं से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निसमूह विरक्त और ज्ञानी मुनियों ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। सब वंचन ते मंचो एक, सुंदर विसर विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया।
प्रभु ही देख सब नप ही हारे, जनु राकेश हृदय भय तारे। अज प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाहि। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के हृदय होने पर तारे प्रकाशीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु बंजो भव धनुष विशाला, मेले सी राम और माला। अस विचार गौन घर जमाई, जस प्रताप बल तेज गवाए। प्रभु इनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके। इन तोड़े और भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर आपने अपने घर चलो, अपने अपने घर चलो। बीसे अपर भूमि सुनिबानी, जे विवेक अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौगिन हो, से हित समय जितवे हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सियाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और समान थे मुस्कुराए। सीय ब्याह बे राम गर्भ दूर कर नपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रणवाकुरे। राजाओं के गर्भ को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाघ के पुत्रों की युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगबान। व्यर्थ मनो जलि गाल बजाए, मन मोद कन की भूख बुताए। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख पूछती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जीव में साक्षात जगजननी समझो। पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारे, भरी लोचन चबिले हो निहारे। सुंदर सुकर सकल गुण राशि, ए दो बंद सांबोरवासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख ली। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपा रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुदा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो निरखे मरहु कत बधाई। करहु जाय जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को तोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको भी अच्छा लगे वही जा कर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल बना लिया है। अज कई भले गोपे अनुरागे, रूपे अनूपे विलोकन लागे। देखे सुर नभे चढ़े विमाना, बरसे सुमन करे कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममय होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों को तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर बड़े चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं। सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान इस अवसर सी तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लवाए। तब सो अवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्होंने लिवा चली। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी। श्री शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंजन अनुरागी। रूप और गुणों के खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह उनके लिए मुझे काव्य की उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों में अनुराग रखने वाली हैं। वे जगत की स्त्रियों को अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं त्रिगुणात्मक माइक जगत में ली गई है।
उन्हें भगवान के स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकट चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना, अपने को उपहास से मत बनाना है। सी बरने तई उपमा दे कवि कहा अजस को ले, जो पट तरे सिति तम समसिया जग असि जुबती कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होता और अपकीर्ति बोल लेता है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती हैं ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखरतन अरद भवानी रति अति दुखित अतनु पति जाने, विश्व बारुणे बंद प्रीजे ही कहे रमा सम किमि बैठे ही। पृथ्वी की स्त्रियों को तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं, जिनके विष और मद जैसे समुद्र को उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, सोभार जो मंदर सिंगारो मथे पानी पंकज निज मारो। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी से बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथाने का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदाचल पर्वत और उसे मथा सारे देवताओं और देवताओं ने मिलकर जिन लक्ष्मियों को अक्षय शोभा की खान अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने थे। तब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से में प्रकट हुई लक्ष्मी इसी जानकी जी समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, पर रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मले। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भी उपजे लच्छी जब सुंदरता सुख मोल, तब सकोच समेत कवि कहीं सी समतोल। राम 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 जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस प्रकार जब सुंदर और सुख के मोल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो वे कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र के कामदेव मथेगा वह सुंदर भी प्राकृत लौकिक सुंदर होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकट का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य गति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदर उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी अपकृत रूप से भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न कहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इनके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुए, स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की उपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्तिमान से भी अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गौड़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सो नवल तन सुंदर सानी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चले। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगजननी महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचे सखिन बनाए, रंग भूमि जब से पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है। जिन सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है
जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुर ने धुंद भी बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोई जय माला, और चटे चिते सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सी चकित चित्रामय चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लगी लोचन निधि पाए। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री रामचंद्र जी पर जा लगे स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़े, देख सी सकुचान, लाग विलोकन सकिन तन रघुबीर और आन। परंतु गुरुजनों के लाज तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे, सोती सकल कहत सकुचाई, विदिशन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचने लगे, पर कहते समझाते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी यस दे सुहाय, बिनु विचार मन बिज विचार पन तजी नर नाहो, श्री राम कर करें विवाहो। हे विधाता, जनक जी मूर्ता को शीघ्रता से हल लीजिए। जनक जी के मूर्ता को शीघ्रता से हल लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से कर दे। जगो बल कहे भाव सब काहो, हटकी ने अंतऊर दाहो, ए लालसा मगन सब लोगो, बरसामरो जानकी जोगो। संसारी ने भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं। जानकी जी को योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बन्नी जन्म जनक बुलाए, बिरदावली कहा चली आए, कह न बुझाए कहो पन मोरा, चले भानी हरस न थोड़ा। जब राजा जनक जी ने बन्नी जनों को बुलाया, वे बिरदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरे प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बन्नी वचन बर, सुनो सकल मई पाल, पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशान। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। नव भुज बलो विदुषि उदनो राहु, गरु कठोर विदित सब काहु। रावण बाण महाबट भाले, देख सरासने गवई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी और कठोर है, सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज गई टोरा। त्रिभुवन जय समेत बैठे ही, विनय विचार कर बरन हटित ले ही। उस सूर्य के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों के विजय के साथ ही उनको जानकी जी की बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकले भूप विलासे, भटवानी अतिशय मनवाखे, मर परि कर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देव मन सिरनाए। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तम किता किसी उधन दरही, उठे न कोडी माती बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भात से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कछु विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक डरई धन मोड़ न पे, उठई न चलई लजाए, मनो पाए बट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए।
वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय